हमने डायनेमिक राउट्स क्रिएट किए थे। ठीक है। अब डायनेमिक राउट से क्या मुराद है ये वैसे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं कर रहा। ठीक है, कि डायनेमिक राउट होते क्या है वो मैं बता चुका। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ना वो हैं, प्रोडक्ट हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट का पेज है जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो मैं उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो उसके प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो सारी एक न्यू पेज पे खुलती है। ठीक है ना। मैं जब उस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो उसकी प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो एक नए पेज पे खुलेगी। तो मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, तो मैं हर एक एक के लिए पेज बनाऊं। चलो मैं नहीं। बना भी दूं, 10 प्रोडक्ट है ना, क्या जाएगा, बना दी, 10 प्रोडक्ट है बना दी। फॉर एग्जांपल 1000 हो तो क्या मैं 1000 पेज बनाऊंगा? मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि इसी काम को रोकने के लिए फेसबुक वालों ने रिएक्ट को बनाया था। क्योंकि रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके फेसबुक पे यूजर और बढ़ेंगे। तो हम कितने बंदों के पेजेस हैंडल करेंगे, हम कितने पेजेस बनाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई पेज एक ही रहेगा, खाली कंटेंट चेंज होगा उसका। मतलब कि जो एक डिटेल का पेज है ना प्रोडक्ट की, वो एक ही रहेगा। बस खाली कंटेंट चेंज होगा, उसके अलावा कुछ ही नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? हाँ सही भाई। है। सही है सर। हाँ, वो उसके बराबर स्क्रीन सही है। माइक नहीं खोल सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे H1 लिख देता हूँ होम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 प्रोडक्ट है ना, तो वो मुझे शो करानी है। तो उसके लिए थोड़ी क्या होती हैं, अगर हम वैसे अगर HTML CSS में करें ना तो हमें 1000 के 1000 पेज बनाने पड़ेंगे डिटेल के। लेकिन अगर हम रिएक्ट और नई जेस में काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें डायनेमिक राउटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, प्रोडक्ट शो किससे हो रही होती है? ठीक है, प्रोडक्ट शो किससे हो रही होती है? प्रोडक्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ क्लोथ। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ www.cloth वेबसाइट clothwebsite.com/प्रोडक्ट। तो अब देखा जाए तो मैंने लिखा स्लैश प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे स्लैश ऐसे ही रखूँ ना तो ये मेरे पास होम पेज शो कराएगा। लेकिन मैं, इमेजिन करो मैं स्लैश प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गया। अब जब मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गया तो मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो पता है इस यूआरएल में, तो पता है यूआरएल कैसा होगा? ये यूआरएल ऐसा होगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश और प्रोडक्ट की आईडी आएगी, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 ले लो या 41 ले लो, स्लैश और उस प्रोडक्ट की आईडी आ रही होती है। ठीक है। इस हम्म। तरीके से डायनेमिक राउटिंग हमारी वर्क करती है, हम उसका यूज करते हैं। क्योंकि कि कहीं पे भी उठा के देख लो, हर एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफायर उसकी आईडी होती है। हमारे गवर्नर हाउस के स्टूडेंट के आइडेंटिफायर किस तरीके से बंदे को देखा जाता है, उसके रोल नंबर के हिसाब से देखा जाता है। अगर नाम के हिसाब से देखने लगे तो पता चले एक नाम के 10 बंदे निकल आएंगे। ठीक है। तो हर एक के रोल नंबर के हिसाब से उसको गेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी हर एक एक प्रोडक्ट के पास अपनी खुद की आईडी होती है। उस आईडी को हम क्या करते हैं, हम यूआरएल में डालते हैं। वो हम कैसे डालते हैं वो मैं कल की वीडियो में रिवीजन बताऊंगा कि हम कैसे वो डाल रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल वो अभी भी पता चलेगा। ठीक है, वो अभी भी पता चलेगा वो हम कैसे डाल रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन उस तरीके से नहीं पता चलेगा। ठीक है, एक सिंपल तरीके से पता चलेगा। ठीक है। जो एक्चुअल काम होता है ना उसको मैं कल दिखाऊंगा।
कि कैसे हो रहा होता है वो। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वन, यानी कि अब पता है क्या हो रहा है, जो पहले प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया था उसकी आईडी जो है यूआरएल में आ रही है, यूआरएल में आईडी उसकी मैप हो रही है, यानी कि आ रही है। और फिर उस आईडी को देखते हुए एक नया पेज खुलेगा, और उस प्रोजेक्ट और उस पेज के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी कि हाँ भाई, उसकी क्वांटिटी इतनी है, उस प्रोडक्ट का साइज ये है, पैसे इतने हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और ऐड टू कार्ट का बटन भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सही है भाई? क्या एक दफा वापसी बोलना? यार देखो, स्लैश प्रोडक्ट मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने लिखा स्लैश प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट का पेज शो होगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास एक नया पेज शो हो रहा होता है। ठीक है, मैं जैसे ही किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज शो होता है। तो अब जब एक नया पेज शो होगा तो ये जो पाथ है, ये जो यूआरएल है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट की आईडी होती है वो मैप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट क्लिक किया तो वो मुझे नए पेज पे नेविगेट करेगा जहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है, और वो पहला प्रोडक्ट है तो इसलिए उसकी आईडी भी वन है। तो यहाँ पे तो यूआरएल में क्या होता है, यूआरएल में हम उसकी आईडी मैप करा देते हैं। आईडी आ गई उसकी वन। अब उसकी आईडी को देखते हुए क्या होगा, उस प्रोडक्ट का सारे उस प्रोडक्ट की इस आईडी को देखते हुए क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल शो हो जाएगी। उसका नाम, उसका साइज, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसका कलर। ठीक है, और ऐड टू कार्ट का बटन भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी उसकी जो डिटेल है वो शो हो जाती है। ठीक है, अगर टू वाले पे नेविगेट होता है, यानी कि मैं दूसरे प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आईडी टू हो जाएगी। ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट की आईडी टू थी, मैंने क्लिक किया तो टू पे आ गया। फिर टू वाले की डिटेल शो होती है उसी पेज पे, यानी कि डेटा चेंज होता है, खाली पेज वहीं का वहीं रहता है। उसी तरीके से थ्री, तो फिर जिस प्रोडक्ट की आईडी थ्री है उसकी डिटेल शो होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? लेकिन अब पता है क्या हो सकता है, ये हमारे पास है एक डायनेमिक पेज, मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्लैश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट का पेज बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट मैंने लिखा। मैंने प्रोडक्ट इस तरीके का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि ये नाम जो है यूआरएल के अंदर मैप होगा, जो हमारी वेबसाइट का पाथ होगा उसके अंदर ये नाम मैप होगा। और हर बार कोशिश यही करनी होती है कि भाई स्मॉल में ही नाम डालो, कैपिटल में हरगिज नहीं डालो। और इसके अंदर पेज डाल दे, और इसके अंदर एक फाइल डाल देनी है पेज डॉट टीएलएक्स के नाम से, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं आर एफ सी लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये पेज भी दिखा रहा है। अच्छा, अब ये मैंने आर एफ सी लिखा, ये एक्सटेंशन कौन सी है भाई, कि चार वर्ड लिखते ही मेरे पास पूरा कंपोनेंट बन के आ जाता है। ये एक्सटेंशन है, इसका नाम देख लो, इस एक्सटेंशन का नाम है ये ES7 रिएक्ट रीडर्स ग्राफ क्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ये एक्सटेंशन का नाम है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यार इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, तो मुझे अनस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास इंस्टॉल नहीं होगी तो तुम्हें इंस्टॉल का बोलेगा, इंस्टॉल कर लेना। लिखना है ES7 रिएक्ट स्लैश रिडक्स स्लैश ग्राफ क्यूएल स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट, तो तुम्हें ये वाली एक्सटेंशन शो हो जाएगी। इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। क्लियर है सही। कि कैसे हो रहा है? ठीक है, और ये क्या करेगा, उसी नाम से कंपोनेंट, उसी नाम का कंपोनेंट देगा जिस नाम से तुमने फाइल बनाई होगी। मैंने पेज के नाम से बनाई थी। तो इसने मुझे पेज नाम दिया, और भाई कंपोनेंट का नाम कैपिटल हो जाए तो हम यहाँ पे नाम चेंज भी कर देते हैं भाई, पेज नहीं रखेंगे, प्रोडक्ट का पेज ना, तो प्रोडक्ट नाम दे देंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ के बजाय रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करते हैं, और यहाँ पे H1 लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है,
ये चीज क्लियर है, मैंने एक प्रोडक्ट का पेज क्रिएट किया। हम्म। क्लियर है, अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। हम्म, अच्छा भाई। हाँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करा के जरा दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। देखा, तो इसने मेरे को क्या किया, होम पेज पे, होम पेज है, ठीक है। अब होम पेज किधर शो हो रहा है? यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट एक पेज डॉट टीएक्स की फाइल होती है, ये हमारा होम पेज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है होम, H1 का टैग डाल दिया है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली शो हो गया होम। ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट पे जाना है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज का नाम क्या डाला है, प्रोडक्ट। फोल्डर का नाम क्या दिया है, प्रोडक्ट। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्लैश प्रोडक्ट, स्लैश प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी वाई लिखूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम भी स्लैश प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, ये खुद से भी शो करा रहा है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट। मैं एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट का पेज आ गया। ये चीज क्लियर है? सही है। ठीक है। अब डायनेमिक राउंड कैसे बनेगा इसके अंदर? हम तो देख रहे थे भाई कि डायनेमिक वैल्यू आ रही थी, कि 1 आ रही थी, 2 आ रही थी, 3 आ रही थी, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ये उसकी आईडी के बेस पे उसका डेट, उस प्रोडक्ट का डेटा मुझे डिटेल पेज पे शो करा देगा। अब वो वाला पेज मैं कैसे बनाऊं, मैं कहाँ डालूं, मैं कैसे डालूं, मैं कैसे लिखूं उसको? ठीक है। तो उसकी एक कन्वेंशन है कि भाई जब भी आपने क्या करना है, ठीक है, जब भी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर आपने एक प्रोडक्ट का पेज बनाया, आपने उसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट डाली कि आपके पास 100 प्रोडक्ट है। अब आप चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए एक अलग से डिटेल का पेज भी आपको शो कराना है। ठीक है। आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट के लिए अलग से एक डिटेल का पेज शो हो। ठीक है, अलग से एक पेज शो हो। ठीक है। तो अब वो फोल्डर कहाँ बनाऊं मैं? देखो, मैं एक और चीज याद दिला दूं कि नेक्स्ट जेएस में होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। यानी कि जो ऐप फोल्डर है ना, ये जो ऐप फोल्डर है, इसकी, इस पे जिस तरीके से फोल्डर बने हुए होंगे ना, उस हिसाब से हमारी राउटिंग सेट होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। इस पे जिस तरीके से फोल्डर बने हुए होंगे, उस हिसाब से हमारी राउटिंग सेट होगी। फिलहाल के लिए इमेज को भी यहाँ से हटा दो, भूल जाओ इसको। ठीक है, अभी बस सोचो भाई ये कंपोनेंट है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है फिलहाल। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, फाइल बेस्ड राउटिंग। तो जितनी भी हमारी राउटिंग सेट हो रही होती है, वो इस ऐप के फोल्डर के अंदर सेट हो रही होती है। यानी कि हम इस ऐप के फोल्डर के अंदर जिस हिसाब से हम फाइल्स बनाएंगे पेज डॉट टीएलएक्स, उस हिसाब से हमारी राउटिंग सेटल होगी। ठीक है। तो अब मुझे बनाना है डिटेल का पेज, और पेज भी खाली एक ही होगा। मेरे पास भले 100 प्रोडक्ट हो, 1000 हो, लाख हो, या एक प्रोडक्ट हो, मेरे पास पेज एक ही होगा, और वो होगा डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग का पेज। यानी कि डायनेमिक राउटिंग का पेज होगा वो, उस पर डायनेमिक राउटिंग परफॉर्म होगी। ठीक है। तो अब मैं वो डालूं किधर, सवाल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा पाथ देखो कैसे होगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वन। अच्छा, अगर मुझे प्रोडक्ट से अबाउट पे जाना हो तो कैसे होगा?
हाँ पेज से अहमद, अबाउट मुझे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट पे। के पेज पे मुझे प्रोडक्ट के पेज से अबाउट पे जाना है, तो यहाँ पे पाथ में मैं क्या चेंज करूंगा? प्रोडक्ट की जगह अबाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आईडी हटाऊंगा, प्रोडक्ट हटाऊंगा, यहाँ पे मैं अबाउट लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट के पेज से अबाउट के पेज पे गया, लेकिन अगर हमें किसी प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे जाना है तो उसके लिए पाथ तो इस तरीके से होगा। तो एक चीज तो कंफर्म हुई कि भाई ये जो डायनेमिक राउटिंग वाला पेज है ये हम प्रोडक्ट के फोल्डर से बाहर नहीं बना सकते। ये चीज क्लियर? सही है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, डायनेमिक राउटिंग वाला पेज प्रोडक्ट के अंदर ही बनाना होगा। अब प्रोडक्ट के अंदर कैसे बनाए, वो भी हम जरा देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक बार याद रखना कि तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिटेल पेज शो कराना है हर एक एक के लिए, तो तुम्हें उसके लिए डायनेमिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए डायनेमिक उसकी पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तुमने जिस पेज में सारी प्रोडक्ट डाली है उसी फोल्डर के अंदर ही तुम्हें डायनेमिक राउटिंग वाला पेज भी उधर ही बनाना पड़ेगा, यानी कि उस फोल्डर में बनाना होगा। तो मेरे पास सारी सारी प्रोडक्ट कहाँ शो हो रही है, प्रोडक्ट के पेज के अंदर शो हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा डायनेमिक राउटिंग वाला पेज है वो भी मुझे प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर बनाना होगा। ये चीज क्लियर है? मुझे कहाँ बनाना होगा, प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर बनाना होगा। अब सही। कैसे बनाऊंगा? सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है फाइल का और एक हो रहा है फोल्डर का। तो ऐप राउटर में कन्वेंशन ये है, पहले फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम दो जिस हिसाब से तुम्हें राउट्स का नाम देना है, उसके बाद उसके अंदर क्या करो, पेज डॉट टीएस एक नाम से फाइल डालो। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब डायनेमिक फोल्डर का नाम क्या दें, ये एक बड़ा मसला है यार। हमें तो उस पेज को खाली एक ही बार बनाना है, हमें कोई 100 प्रोडक्ट के लिए 100 पेज तो बनाने नहीं है, पेज एक ही रहेगा, खाली कंटेंट चेंज होगा। तो उसका नाम कैसे दें? ठीक है, उसका नाम हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। क्या लगा के? स्क्वायर ब्रैकेट में थोड़ा और जूम कर देता हूँ, उसका नाम हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। देख लो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, अब इसके अंदर कोई भी नाम दे दो, मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा डायनेमिक राउट क्रिएट होता है। ये चीज क्लियर है सही। कि डायनेमिक राउट कैसे क्रिएट होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरीके से वैल्यू लिख दो। फिलहाल मैंने आईडी लिख दी क्योंकि आईडी ज्यादा सूट कर ली है, तो मैंने आईडी लिख दी, या आईडी भी छोड़ के क्या लिखो, प्रोडक्ट आईडी लिख दो। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी लिख दो, ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, और एंटर करो, फोल्डर का नाम सेट हो गया। अब ये हो गया डायनेमिक फोल्डर, डायनेमिक राउटिंग। अब इस फोल्डर के अंदर परफॉर्म होगी, इस फाइल के अंदर परफॉर्म होगी डायनेमिक राउटिंग। अच्छा, अगर ये डायनेमिक राउटिंग है तो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सी राउटिंग है फिर? अगर ये प्रोडक्ट आई डायनेमिक राउटिंग है तो ये कौन सी राउटिंग है फिर? ये प्रोडक्ट पेज वाली कौन सी राउटिंग है? स्टैटिक। स्टैटिक। ठीक है, और यहाँ पे अब डायनेमिक राउट में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली पेज डॉट टीएलएक्सई फाइल बना दूंगा, और मैं यहाँ पे कंपोनेंट भी बना देता हूँ। ओहो, क्या हो गया इसको, कंपोनेंट लाके नहीं दे रहा मैंने भाई, फाइल तो नहीं हटा दी गलती से, अरे यार क्लिक हो गया, मैंने इंस्टॉल ही कर दिया था। चलो कोई नहीं, तुमने इंस्टॉल भी देख लिया कैसे होगी। ठीक है, तो पेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। क्लियर है ये चीज? और मैं यहाँ पे H1 भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट टैग यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे H1 भी लिख देता हूँ प्रोडक्ट
डिटेल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सही। ये चीज क्लियर? ठीक है। अब पता है क्या होगा? अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ स्लैश प्रोडक्ट। ओहो, एंटर करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट के पेज पे चला गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने डायनेमिक राउट कहाँ बनाया है? प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर बनाया। और मैंने यहाँ पे पाथ किस तरीके से बताया था, ये वेबसाइट का नाम जो होता है, फिर स्लैश प्रोडक्ट और उसके बाद डायनेमिक वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर डायनेमिक राउट क्रिएट किए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, मैं स्लैश प्रोडक्ट आया, अब मैं स्लैश लिख के कुछ भी लिख दूं, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे 1 लिखूं, मुझे प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो होगा। मैं यहाँ पे ओहो, मैं यहाँ पे ए लिखूं, मुझे प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो होगा। मैं यहाँ पे 0 लिखूं, मुझे प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो होगा। यानी कि स्लैश के बाद तुम कोई भी वैल्यू डाल देते हो, तुम्हें प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम कोई स्लैश डालते हो, एंटर करते हो, तो प्रोडक्ट का पेज शो होगा। ठीक है, क्योंकि डबल स्लैश हो गया। ठीक है। मैं दोबारा डालता हूँ। ओहो, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, स्लैश आई। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ तो तुम्हें ये वापस से प्रोडक्ट पे ही ले आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क पे भी तुम्हें प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो नहीं करेगा। ये जिसके लिए मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ प्लस, एंटर करता हूँ, तब भी ये तुम्हें प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो कराएगा। ये चीज क्लियर? सही। हाँ सर, चला गया ये? हम्म। अबे भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। डायनेमिक पेज का पता है ना क्या होता है? कि प्रोडक्ट की डिटेल अगर शो करानी हो तो उसके लिए हम डायनेमिक पेज का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कि हमें कोई डायनेमिक डेटा शो कराना हो। ठीक है, यानी कि एक पेज के थ्रू हज़ारों प्रोडक्ट का डेटा हम इजीली शो करा सके, तो वो हम डायनेमिक राउट्स के थ्रू करवा रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो वैसे ही चल चुकी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको रन कराता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, पता है क्या हो सकता है? डायनेमिक राउट के अंदर भी एक डायनेमिक राउट आ सकता है, कभी कभार ऐसा होता है। समझ रहे कि ये जो डायनेमिक राउट है ना हमारे पास, हम्म। इसके अंदर एक और डायनेमिक राउट आ सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि इसके अंदर एक और डायनेमिक राउट बना दो, लेकिन उससे अच्छा तरीका भी है हमारे पास। तो क्या है, उसको अभी देख लेते हैं, फिलहाल के लिए उसको दोबारा देंगे। ठीक है, ये मेरा होम पेज है, मैं स्लैश प्रोडक्ट पे आता हूँ तो ये प्रोडक्ट वाला पेज मेरे पास आ जाएगा। मैं स्लैश यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी ऐसे वैल्यू लिख दूँ, तो मुझे कौन सा पेज शो कराएगा? प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज शो कराएगा। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज शो कराएगा। मैं 2 लिख देता हूँ, मुझे प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज शो कराएगा। मैं 3 लिख देता हूँ, मुझे प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज शो कराएगा। क्लियर है? सही। क्लियर है? ठीक है। सही है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि ना, ये डायनेमिक राउट है, इसके अंदर भी एक और डायनेमिक राउट आता हो। अभी तो 404 एरर आएगा। इसके अंदर भी एक और डायनेमिक राउट आता हो, ये भी हो सकता है। तो उसका तरीका ये है, क्या करो,
तो ठीक है, उसका तरीका ये है कि उसके अंदर भी एक और डायनेमिक राउट बनाओ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ऐड किया है कि भाई डायनेमिक राउट के अंदर डायनेमिक राउट ना बनाओ, एक ऐसा राउट यूज करो कि उसमें ना कितने भी डायनेमिक राउट आ सके, मतलब कि एक भी आ सके, दो भी आ सके, तीन भी आ सके, जितने आने हो आ सके। क्लियर हो रही है बात? यानी कि नेक्स्ट जेएस में हमें ऐसा फीचर प्रोवाइड हुआ है कि हम स्लैश प्रोडक्ट के बाद स्लैश के बाद कितने भी हम लिखते जाए ना, तो वो हमारा डायनेमिक रहेगा। मैं स्लैश ए लिख दूँ, स्लैश बी लिख दूँ, स्लैश सी लिख दूँ, तो मुझे एक ही पेज शो होता रहेगा खुद ही डायनेमिकली, भले मैं स्लैश स्लैश करके कितने भी एम वैल्यू लिखता रहूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ वैसे। उसको हम कहते हैं कैच ऑल सेगमेंट राउट, यानी कि जितने भी पाथ होते हैं वो सारे कैच करेगा, और उनको देख के वो जो कैच ऑल सेगमेंट वाला राउट है हमारा, वो हमें ला के देगा। क्लियर? सही। ये देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखा है डायनेमिक सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैच और subsequent segment by adding ellipses inside the bracket। ये इस तरीके से बनाया जाता है। देखो काम बिल्कुल सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, डॉट 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 लग रहा है। अच्छा, ये डॉट 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 से क्या समझ आ रहा है? ये एक हम लोग जो है, इसमें एक फंक्शन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, रिजॉल्व, नहीं नहीं, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। अब ये रेस्ट पैरामीटर रेस की तरह पैरामीटर, वर्क कर रहा हाँ है। हाँ, रेस पैरामीटर। ये रेस्ट पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है। पता है क्या होगा, मैं स्लैश के बाद ए लिखूं, ये देख रहा है, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश ए स्लैश बी स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से एरे की शक्ल में रिटर्न होगा। एक एरे की शक्ल में ये रिटर्न होगा। क्लियर? सही। अब कैसे होगा हम बात देख लेते कैसे बनेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले प्रोडक्ट को ना डिलीट मार देता हूँ। उड़ा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, न्यू फोल्डर बनाना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट मैंने डाले, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले और मैं स्लग लिखूंगा। अच्छा, मैंने स्लग लिखा, ठीक है, क्योंकि स्लग जो है कन्वेंशन है, नेक्स्ट जेस ने बोला है स्लग लिखो। ठीक है, मैंने स्लग लिखा। अच्छा, अब ये कौन सा राउट कहलाएगा, ये कैच और सेगमेंट वाला राउट कहलाएगा या डायनेमिक राउट वाला कहलाएगा? कैजुअल सेगमेंट। पक्का? सोच ले बेटा, कैच और सेगमेंट्स कहलाएगा ये। अभी तो फिलहाल नहीं खिलाएगा, अभी तो डायनेमिक क्राउड है। अच्छा, जब इसमें हाँ तो डॉट अभी तो आएंगे तो, पूछा है मैंने, हाँ ये डॉट वही तो आएंगे मैं तो। पूछ रहा हूँ। अभी फिलहाल तो डायनेमिक क्राउड है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, तीन डॉट लगाता हूँ, तो ये कैच ऑल सेगमेंट्स आउट हो जाता है। मतलब कि अब प्रोडक्ट के बाद में जितनी बार भी स्लैश लगाए कोई भी वैल्यू डालूंगा ना, तो उस पे ये एक ही पेज शो कराएगा मुझे, एक ही पेज मुझे शो कराएगा ये। क्लियर? सही। ठीक है, मैं अब एंटर कर देता हूँ, और सीधा सीधा मैं यहाँ पे बना देता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल, पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल में बना दूंगा। मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख दूंगा, मैं यहाँ पे नाम भी देता हूँ फिलहाल के लिए। क्या नाम दूँ मैं इसको, ऑल सेगमेंट नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऑल सेग। ठीक है, इस तरीके का मैंने नाम ले लिया, और मैं यहाँ पे H1 में भी लिख देता हूँ कैच ऑल सेगमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देख भाई, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट का पेज शो हो रहा है, मैं उसके बाद कोई भी डायनेमिक वैल्यू लिख दूँ, मुझे कौन सा पेज शो हो रहा है, कैच ऑल सेगमेंट्स वाला। फिर मैं आता हूँ दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई नई वैल्यू लिख देता हूँ,
फिर भी मुझे क्या शो हो रहा है, कैच और सेगमेंट्स वाला पेज शो हो रहा है। फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फिर भी मुझे क्या शो हो रहा है, कैच ऑल सेगमेंट वाला पेज मुझे शो हो रहा है। है। ये चीज क्लियर है सही। कि कैच और सेगमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि हमारे पास कभी कभार ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि डायनेमिक पेज के अंदर भी डायनेमिक पेज आ रहा हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट ने मुझे एक डायनेमिक पेज खोल के लाके दिया। ठीक है, अब उस वो जो प्रोडक्ट है, वो उसको क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट जो एक तरीके से ना कपड़े की प्रोडक्ट, ठीक है, अब वो मल्टीपल कलर्स में। ठीक है, मतलब कि हर प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर हैं और अलग अलग कलर है। ठीक है, 10-12। ठीक है, तो अब उसका तो पता है क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के पेज पे एक लिंक दिया हुआ है कलर के पेज पे जाने के लिए। तो जैसे ही मैं कलर के पेज, तो जैसे ही मैं उस कलर पे क्लिक करूंगा तो मैं उस प्रोडक्ट के कलर, तो मैं उस प्रोडक्ट के उस पेज पे चला जाऊंगा जहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए कलर रखे होंगे जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। उसी तरीके से हर एक पेज के लिए अलग अलग जो है डायनेमिक कलर का पेज भी बन रहा होगा। क्लियर? सही। कि मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं एक्सेल ड्रॉ खोलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये मेरे पास है, ये प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट का पेज है। यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट का मेरे पास पेज है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। ठीक है, ये 6 प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये 6 प्रोडक्ट है। ये हो गई 1 वाली, ये हो गई 2 वाली, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, और ये हो गई 6। ठीक है, ये ना इनकी आईडीज है। ठीक है, सही। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, तो अब जब मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल के लिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इतना रखते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ना, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ रही होगी एक इमेज। ठीक है, इमेज मेरे पास आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, उस इमेज का कंटेंट शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उस इमेज का कंटेंट शो हो रहा होगा, जैसे कि हो गया भाई, नेम हो गया उसका। ठीक है, और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा, कलर। ठीक है, कलर नाम से मैं क्या करता हूँ, इसमें ना अंडरलाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये ऊपर लाइन है ना, लाइन लगा दे। हाँ, ये लगा देता हूँ, एक मिनट। तो ना इस पे ना अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, तो एक तरीके से समझो ये भी एक लिंक है। ठीक है,
क्योंकि लिंक तभी बन रहा होता है ना जब उस पर अंडरलाइन आ रही होती है, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक। तो मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट वन पे, ठीक है? तो उसने मुझे यहाँ पे वन का डेटा शो करा दिया। मैं यहाँ पे ना ज़रा एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे वन लिख भी देता हूँ। वन, वन वाली प्रोडक्ट है भाई ये, वन वाली, ठीक है? ये वन वाली प्रोडक्ट आ गई। मैंने क्या किया, वन पे क्लिक किया, ठीक है? मैंने वन पे क्लिक किया तो उसने मुझे क्या लाके दिया, प्रोडक्ट डिटेल का पेज लाके दिया। कौन सा? जिसकी आईडी वन वाली है, उसकी इमेज लाके दी, उसका नाम लाके दिया, उसका कलर लाके दिया। लेकिन कलर के अंदर भी उसने एक लिंक डाला है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर है जो कि एक नए पेज पे शो हो रहे हैं, ठीक है? अब मतलब कि इस प्रोडक्ट में तो हर प्रोडक्ट में होंगे, टू वाली में भी होंगे, थ्री वाली में भी होंगे, फोर वाली में भी होंगे, फाइव में भी होंगे, सिक्स में भी होंगे। तो अब देखा जाए तो ये भी एक डायनेमिक पेज बन रहा है, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि अब 6 पेज तो बनाने से नहीं रहे, तो ये भी एक डायनेमिक पेज बन रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि इसी डायनामिक राउट के अंदर एक और डायनेमिक राउट बना दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि क्या करो भाई, कैच ऑल सेगमेंट्स के नाम से राउट बनाओ, ठीक है? यानी कि तुम स्लैश प्रोडक्ट के बाद कितने भी ये डालते जाओ डायनेमिकली, स्लैश कर करके तुम्हें एक ही पेज शो हो रहा होगा, ठीक है? क्लियर है? सही। अब मैं कलर का पेज भी दिखा देता हूँ बना के कि कलर का किस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास हो गया कलर का पेज, ठीक है? यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कलर डिटेल के नाम से मैं बना देता हूँ। कलर, कलर्स डिटेल। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे कलर शो होंगे। एक कलर, और फिर ये दूसरा कलर, कलर, और फिर ये तीसरा कलर। तो इस तरीके से कलर हमारे पास शो होंगे। ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। ये हो गया भाई रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया। देख भाई, जैसे प्रोडक्ट वन के पेज पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट डिटेल का पेज तेरे पास खुलेगा, ठीक है? जिसपे क्या होगी, सारी की सारी प्रोडक्ट वन की डिटेल होगी। अब तुझे वहां पे कलर का एक लिंक मिलेगा जो तुझे कलर के पेज पे लेके जाएगा। वहां पे क्या होंगे, सारे के सारे कलर होंगे। अब जरूरी नहीं कि एक पेज में के सारे प्रोडक्ट में एक जैसा कलर हो, अलग अलग कलर होंगे। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक डायनेमिक राउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? किसके थ्रू? इसकी आईडी के ही थ्रू। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक डायनेमिक राउट क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? सही। और फिर वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक डायनेमिक राउट बन रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई एक एक डायनेमिक राउट के अंदर एक और डायनेमिक राउट बनाओ। दूसरा तरीका ये है कि ये जो कैच और सेगमेंट वाला राउट है ना, इसको यूज करो, ठीक है? ये जो कैच और सेगमेंट वाला राउट है, इसको यूज करो। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और डॉट 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 से किसी भी किसी भी तरीके का नाम डाल के उसको बना दो, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम अब क्या करोगे, स्लैश प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट के बाद जितने भी राउट डालोगे ना, वो यहाँ पे इजीली अप्लाई होते रहेंगे, ठीक है? ये देख, मैंने 4 राउट डाल दिए, अप्लाई होता रहा, एक ही पेज शो होता रहा। ये चीज क्लियर है?
सही। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो पाथ के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो पाथ आ रहा है इसको मुझे रिसीव करना है, मैं कैसे करूँगा? पाथ के ये अंदर जो वैल्यू? वाई वाई टू है, हैं? कौन सी वैल्यू? अबे जो पाथ आ रहा है इसका डायनेमिक का, मैं ये रिसीव कैसे करूँगा? पता नहीं। मुझे ब्राउजर पे दिखाना है, इसको कैसे दिखाऊंगा? थोड़ा सोच। डायनेमिक राउट में बताया था मैंने। अच्छा, क्या ये ब्राउजर पे बताना है? हाँ, मुझे ये जो पाथ है ना ये शो कराना है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कैसे शो होगा? प्रैक्टिस नहीं की है ना बेटा? अबे हम्म। यहाँ पे देख भाई, पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तुझे? हाँ। तो वही तो आएगा, और क्या आएगा? सही। ठीक है, यहाँ पे लिख दे भाई प्रॉप्स, और यहाँ पे उसके अंदर आ जाएगा पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट। प्रॉप्स हमें रिसीव होते हैं, उसके अंदर आ जाएगा पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे नाम के लिए सिलेक्ट दिया है, तो हाँ। सेम नाम यहाँ पे भी डालना होगा। ठीक है। जो नाम यहाँ पे डालते हो वही सेम नाम तुम्हें यहाँ पे भी डालना होगा। डायनेमिक राउट भूल गया क्या? हाँ, अभी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर हाँ, रहा हूँ। भूल गया। और यहाँ पे देख भाई, एक वैल्यू शो हो रही है या एक से ज्यादा शो हो रही है कैच और सेगमेंट्स में? है? अच्छा, एक राउट है या एक से ज्यादा एक पाथ है या एक से ज्यादा आ रहा है? ज्यादा है। ज्यादा है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग का एरे की टाइप, स्ट्रिंग का एरे टाइप देंगे कि इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग का एरे। क्लियर है? सही। ठीक है। अब मेरे पास एक एरे आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसको मैप करा के शो करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट स्लग डॉट मैप मेथड में लगा दूंगा। ठीक है। सिंपली मैं ये काम करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूंगा, मेरे पास एरे शो हो रहा है स्ट्रिंग का, मेरे पास ई के अंदर सारी वैल्यू आती रहेगी। ठीक है। और ई को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं पैराग्राफ का टेक बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे डॉलर ई लिख दूंगा, सिंपल। अब क्या होगा, मेरे पास जितने भी वो सारे पाथ जो उधर आ रहे हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगे। क्लियर है? ये जो कैजुअल सेगमेंट है ना, बिल्कुल रेस्ट पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है। रेस्ट पैरामीटर भी हमें एक एरे रिटर्न करके देता था ना, हम जितने भी आर्गुमेंट डाल दें, याद है ना? हम हाँ। जितने भी आर्गुमेंट डालते रहे उसको एक एरे में कन्वर्ट करके देता था। तो यहाँ पे कैजुअल सेगमेंट में क्या है, हम जितने भी पाथ डालते हैं उसको एक एरे में कन्वर्ट करके, उनके सारे पाथ को एक एरे में कन्वर्ट करके हमें ला के देगा। और हमें वो सारे शो कराने तो हम इजीली मैप लगा के शो करवा सकते हैं। क्लियर? सही। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखा सारे के सारे आ गए। ये एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गए, चार आ गए। क्लियर है? तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है। ये चीज क्लियर है? क्या सही। किया हमने, दोबारा आता हूँ। यहाँ पे भाई हर एक कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स रिसीव होता है। तो प्रॉप्स के अंदर हमारे पास, जब हम डायनेमिक राउट बना रहे होते हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव होता है प्रॉप्स के अंदर पैरम्स के नाम से। उसके अंदर क्या होती है, जो पाथ में जो डायनेमिक वैल्यू होती है ना वो हमें रिसीव होती है। अगर एक वैल्यू हो तो उसकी टाइप स्ट्रिंग रहती है। अच्छा, अब जो पैराम्स का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? जो नाम हम यहाँ पे डालेंगे ना, मैंने क्या डाला है, सिलेक्ट डाला है, तो यहाँ पे भी मुझे सिलेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है। और अब मैं अपने ब्राउजर पे आऊँ, और अब मैं अपने ब्राउजर पे अगर आता हूँ, तो देखा मेरे को एरर शो हो रहा है वैसे ही। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये रन टाइम एरर है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, सिलेक्ट पे तो मैप ही यूज नहीं होता, सिलेक्ट तो है ही नहीं, अनडिफाइन है।
ठीक है, ये रन टाइम एरर है, सही है। सही। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीड वेब, यानी कि सिलग अनडिफाइन है, सिलग नाम से कोई चीज ही नहीं यहाँ पे अगर है तो किस नाम से, आईडी के नाम से। और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ आईडी सिंपल। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखा मुझे शो वैल्यू सारी की सारी हो गई। ये चीज क्लियर है कि नाम किस तरीके से मिलता है हमें, प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, वही नाम होता है जो हम डायनेमिक राउट्स के अंदर जब हम फोल्डर बना रहे होते हैं, जो हम नाम डालते हैं, तो वही नाम प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है। ये चीज क्लियर। सही है। तो पता नहीं है कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये काम हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। मैं दोबारा से चेंज करके सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्लग। ठीक है, स्लग मैंने कर दिया, ये अपडेट कर दो। ठीक है, तो फिर से मुझे यहाँ पे ये तीनों के तीनों शो हो गए। मैं एक और डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया 12, मैं एंटर करता हूँ तो अब मुझे 12 शो होंगे। क्लियर है। ठीक है, मैं जितने डाल दे रहा हूँ ये उतनी उतने मुझे शो कराता रहेगा। मैं पीछे आता हूँ, मैं इतना रखता हूँ, तो देखा मुझे इतने शो करा रहा है। मैं आता हूँ, मैं इतना छोड़ दे रहा हूँ, तो देखा मुझे खाली एक ही शो करा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी एक ही राउट है। ठीक है, उसके अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, एरे के अंदर एक ही राउट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि सही। किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया और हो जाएगा, एक ही वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ना इसमें एक थोड़ा सा मसला है। ये क्या है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। इसमें ना एक थोड़ा सा मसला है यार, देखो, एक है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज। अगर देखा जाए, मैं प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आया डिटेल के पेज पे। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट का डिटेल का पेज आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, तो प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है मेरे पास। ठीक है, सही। और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कलर पे, तो मेरे पास उसी के नीचे ही कलर शो हो रहा है। अब ऐसा तो काम नहीं करना भाई, हम चाहते हैं भाई डिटेल का कंटेंट पूरा हटे, फिर कलर का कंटेंट पूरा शो हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिटेल के नीचे ही कलर का कंटेंट शो हो रहा है। ये चीज देख रहा है, हम्म। क्या हो रहा है, डिटेल के नीचे ही कलर का कंटेंट शो हो रहा है। तो अब इस चीज से कैसे बचे, ये एक प्रॉब्लम है ना यार, क्योंकि पेज एक ही है। अब क्या होगा, जितने भी चीजें डाल जाऊँ वो उसके नीचे नीचे आके शो होती जाएंगी। डिटेल लिखा, डिटेल आ गया, उसके बाद मैंने कलर लिखा, कलर आ गया, और उसके नीचे ही आया। मैं ऐसा काम नहीं चाहता। मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ ऐसा किया है कि उसके नीचे आ रहा हो, नहीं, एक एक पेज खुल रहा है। प्रोडक्ट पे आया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, डिटेल पे गए। डिटेल पेज कौन सा सेगमेंट है, डायनेमिक सेगमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, कलर पे क्लिक किया, कलर पे गए। अब कलर का सेगमेंट भी कौन सा है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि हर एक एक पेज पे डिफरेंट कलर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहते हैं, वो लाइट कलर नहीं है, कोई दूसरा स्केल कलर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्ट टू के अंदर हो। प्रोडक्ट टू के अंदर हो सकता है ग्रीन कलर ना हो, सी ग्रीन कलर हो। ठीक है, प्रोडक्ट थ्री के अंदर हो सकता है रेड ना हो, ऑरेंज हो। प्रोडक्ट फोर के अंदर हो सकता है ब्लू ना हो, येलो हो। ठीक है, तो इस तरीके से कलर हो सकते हैं। अब मैं बैठूं भाई, तो उसके लिए भी मेरे को डायनेमिक पेज लगेगा कि भाई उसकी आईडी के हिसाब से उसकी कलर की लिस्ट मुझे ला के दे दो। क्लियर है ना, कि हाँ। भाई क्या करो, उसकी आईडी के हिसाब से उसकी कलर की लिस्ट मुझे ला के दे दो। मैं इस तरीके से ज़रा दिखाता हूँ यार। ठीक है, मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ। मैं ना पाथ भी लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि वो काम हो क्या रहा है।
मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ, और इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पाथ क्या बनेगा प्रोडक्ट के पेज पे। ठीक है, प्रोडक्ट के पेज पे क्या होगा, लोकल होस्ट 3000/प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आईडी आएगी 1। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और डायनेमिक राउट आएगा और उसकी भी आईडी 1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पाथ फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। स्लैश प्रोडक्ट आया और यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, प्रोडक्ट के अंदर आएगा ना सारा का सारा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा आएगा। ठीक है, डायनेमिक पेज आया एक, फिर उसके बाद दूसरा भी डायनेमिक पेज आया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग पेज का तो अलग अलग कंटेंट शो हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ही कलर की भी डिटेल आ रही है। ये चीज देखा ना, मैंने यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से तो रखी हुई नहीं है कि प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ही कलर डिटेल भी आए। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करें, ये मसला है ना यार। यहाँ पे एक है, एक हम्म। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। और एक और चीज, मैं इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो फिलहाल सही है। ठीक है, मैं क्या बताऊँ अभी यहाँ पे। हाँ, अब इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी। क्या लगानी होगी, कंडीशन लगानी होगी। ठीक है, हम कंडीशन के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। सही है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा कि भाई इफ अगर कंडीशन ए होती है तो फिर उसके ए वाला के अगर लेंथ बराबर होती है इसके तो फिर वो वाला दिखाओ। अच्छा, अभी फिलहाल देखो मेरे पास यहाँ पे कितनी लेंथ आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ये जो स्लग है, यहाँ पे देखो दो पेज आ रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट आ रहे हैं। तो स्लग के अंदर कितनी डिटेल होगी है, दो। तो सॉरी स्लग की लेंथ क्या होगी, ये जो स्लग है ना इसकी लेंथ क्या होगी, दो। 2 होगी। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई उसकी लेंथ बराबर होती है 1 के। ठीक है, या उसका इंडेक्स। ठीक है, मैं उस हिसाब से कंडीशन लगाऊंगा और फिर मैं उस हिसाब से क्या करूंगा, उसमें डेटा भेजता चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मैं ना एक दो कंडीशन लाऊंगा, एल्स बल्कि 3 लगाऊंगा। इफ की, एल्स की और इफ एल्स, और इफ की, एल्स इफ की और एल्स की। एल्स की क्या होगी कि अगर बंदा अपनी गलती से, चलो हो जाता है ना, क्लाइंट ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसको एक 404 का भेज दिया कि भाई मैंने यहाँ पे अलाउ किया कि यार दो से दो पाथ आएंगे खाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलाउ किया है, दो पाथ आएंगे, डिटेल का आएगा और कलर का आएगा। उसके अलावा अगर कोई तीसरा डालता है तो उसको 404 का एरर दिखा दो। अगर डिटेल का डालता है तो उसको डिटेल का पेज दिखाओ। अगर कलर का डालता है तो उसको कलर का पेज दिखाओ। लेकिन अगर वो तीसरा डाल है ना तो उसको 404 का पेज दिखाओ। क्यों दिखाओ, क्योंकि हमने सिर्फ दो अलाउ किए। डायग्राम में हमने कितने पेज अलाउ किए, खाली 2 पेज। कितने पेज, दो। खाली 2 हमने डायनेमिक सेगमेंट अलाउ किए। उसके अलावा अगर कोई और भी डालता है, फॉर एग्जाम्पल गलती से डल डल गए, तो उसको क्या शो करा दो, 404 का एरर शो करा दो। ठीक है,
क्लियर है ये चीज? सही। ठीक है, कोई मसला? पहले मैं करा दूँ, फिर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है? अभी आगे का बता रहे तो कि भाई अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इफ क्या करो, यहाँ पे आप कंपोनेंट के अंदर कंडीशन लिखी। चलो मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना अभी मैं लिख रहा हूँ फोर ओ फोर एरर, ठीक है? फोर ओ फोर एरर, ठीक है? मैंने ये लिखा है 404 का एरर, ठीक है? ये कब शो होगा? जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। यानी कि उसने ना तीन पाथ डाल दिए, हमने दो अलाउ किए थे खाली, एक डिटेल के लिए प्रोडक्ट की और एक प्रोडक्ट की कलर के लिए, हमने दो अलाउ किए, लेकिन उसने तीसरा भी डाल दिया, गलती से यूजर से डाल लिया, तो उसको क्या शो होगा? फोर ऑफ फोर एरर। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, मैं इफ की कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक इफ की लगाई, यहाँ पे मैं एक एल्स इफ की लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एल्स की एक कंडीशन लगा देता हूँ और उसके अंदर रिटर्न करा देता हूँ फोर ऑफ फोर एरर, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा एक और चीज ना न्यू पता चलेगी कि हमारा पाथ, ठीक है, कि अगर जो हमारा स्लग है उसकी डॉट लेंथ, ओहो सॉरी स्लग नहीं, पैरेंट्स डॉट स्लग, प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट पैरेंट्स डॉट स्लग डॉट लेंथ, ठीक है, बराबर होती है वन के, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रिटर्न करा दो, H1 डालो, प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है? ये यहाँ पे रिटर्न करा दो। और अगर जो हमारा स्लग है प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट स्लग, वो बराबर होता है अगर दो के, ठीक है? वेल ये क्यों एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे? ओ सॉरी, लेंथ तो लिखा ही नहीं, डॉट लेंथ। यार एक तो ये एक्सटेंशन ना कभी कभार, ठीक है? तो रिटर्न करा दो मुझे H1 प्रोडक्ट कलर पेज, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तीन पेज आ गए कि अगर लेंथ बराबर होती है वन के, यानी कि अगर खाली डिटेल का पेज होता है तो मुझे डिटेल वाला कंटेंट शो कराओ, अगर लेंथ बराबर होती है दो के, यानी ये स्लैश डिटेल और स्लैश कलर वाला पेज होता है तो मुझे दिखाओ प्रोडक्ट कलर पेज। अगर उसके अलावा प्रोडक्ट और पार्ट ऐड कर लेता है, यानी कि कलर के आगे और भी पार्ट डालता है, तो उसको दिखाओ 404 का एरर। क्लियर है? मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ इसको ज़रा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल होस्ट 3000, ये हो गया स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल, ठीक है? क्लियर है? ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया स्लैश कलर, ठीक है? इमेजिन इस तरीके से करो, और ये वाला हो गया स्लैश कलर स्लैश अदर, ठीक है? इस तरीके से अगर होता है, इस तरीके से ये वर्क करेगा कि भाई अगर हमारे प्रोडक्ट का पाथ क्या होता है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल, तो हमें डिटेल वाला पेज शो कराएगा, यानी कि खाली एक पाथ यहाँ पे होता है, ठीक है? अगर खाली एक पाथ होता है यहाँ पे तो यहाँ पे डिटेल वाला पेज शो हो जाएगा। अगर दो पाथ होते हैं तो यहाँ पे कलर वाला पेज शो हो जाएगा। अगर कोई तीसरा पाथ भी डालता है, लेकिन हमने अलाउ तो दो किए, अगर कोई तीसरा भी डालता है तो उसको 404 का एरर शो हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सही। अहमद? ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं ब्राउजर पे आता हूँ, तो देखो
यहाँ पे क्या शो हो रहा है, खाली प्रोडक्ट कलर पेज। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ओह यार, एक तो ये सिलेक्ट क्यों हो जाता है पूरा। मैं डिटेल पे आता हूँ, देखा डिटेल पेज, देखा। और मैं यहाँ पे दोबारा से कलर पे आता हूँ, या मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूँ, कलर ने लिख के 1 भी लिख दूँ ना, तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट कलर पेज शो होगा। और फिर मैं यहाँ पे स्लैश करके अगर मैं एक और अदर डाल देता हूँ, अदर लिख दिया मैंने, तो मेरे पास क्या होगा, 404 का एरर। क्यों? क्योंकि मैंने खाली दो पाथ अलाउ किए हैं। खाली दो हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो उसको 404 का एरर दिखा दो। क्लियर? ये इस सही। तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कैच और सेगमेंट राउट। क्लियर? हम्म। कोई सवाल? कोड को देख ले भाई, कोई सवाल है तो वेल पूछ से ले फिर। इसमें हम वही करेंगे जिस तरह हमने जो है कपड़ों की आईडी एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको आईडी दे दी थी, तो हम उसको जो है मैपिंग के जरिए या नहीं, वो मैप कराने का अलग काम है। मैं ना खाली को यहाँ पे कंटेंट दिखाने की बात कर रहा हूँ, वो तो अलग काम है, उसको छोड़ दे। ठीक है, नहीं मैं मतलब यहाँ पे वो कंटेंट दिखाने की बात कर रहा हूँ। आईडी को छानना कि भाई ये ली आईडी जो है इस आईडी के साथ नहीं, वो मैच। तो प्रोडक्ट की डिटेल दिखाने का काम है ना। मैं खाली फिलहाल यहाँ पे पेज दिखाने की बात कर रहा हूँ, उसको अच्छा छोड़ दे। सही। हाँ वो वो तो तो फिर वो तो फिल्टर करने का काम है ना, वो तो बात का काम है। मैं अभी सही, ये किस तो काम समझ की आ बात गया। कर रहा हूँ कि ये भाई आ गया, अगर ये आ गया। कि अगर खाली एक पाथ होता है, डिटेल होता है, तो मुझे डिटेल वाला कंटेंट शो हो खाली, ठीक है। वो फिल्टर करने की कहानी बात की कहानी है, ठीक है। वो फिल्टर करने की कहानी बात की कहानी ये है आ गया। कि अगर फिल्टर होगा, फिल्टर अगर सही से हो जाता है तो हमें प्रोडक्ट की जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर वो नहीं होता फिल्टर, तो हमें 404 का ही एरर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी उस चीज़ की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है खाली कंटेंट शो कराने की, प्रोडक्ट वाला डेटा, प्रोडक्ट की डिटेल वाला डेटा अलग शो कराने की, कलर का डेटा अलग शो कराने की, ठीक है। और अगर दो पाँच से ज़्यादा होते तो उसके लिए 404 का पेज अलग से शो कराना, वो चीज़ की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। अभी हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि फ़िल्टर करके इसका ये डेटा निकलेगा, वो डेटा निकलेगा, नहीं। अभी हम इस चीज़ की बात करें कि अगर हमारे पास एक पाथ होता है, तो हमें उस लिहाज से पेज शो करा दो। फिर दोबारा मैं बताता हूँ, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। हमने ना यहाँ पे अलाउ किया है खाली ना, ये जो हमारा कैच और सेगमेंट्स है ना, ये खाली दो पाथ लेगा। दो से ज्यादा पाथ ये नहीं लेगा। एक डिटेल का होगा और दूसरा कलर का होगा। अगर ये डिटेल और कलर के बाद भी एक और पाथ लेता है तो इसको 404 का एरर दिखा दो, ठीक है। हम यहाँ पे ये काम करवा ले, ठीक है। अब लेंथ बराबर होती है 1 के, यानी कि डिटेल है ना, एरे के सही। अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बराबर है 1 के, तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेल है, ठीक है, 1 के बराबर हो, सही है भाई, प्रोडक्ट डिटेल का पेज शो करा दो। फिर यहाँ पे एक और है, फिर यहाँ पे स्लैश करके एक और वैल्यू आती है, एक और पाथ आता है, उसको दे दिया कलर। चलो भाई, लेंथ 2 हो गई तो फिर कलर का पेज शो करा दो। और अगर 2 से ज्यादा बढ़ रही है तो क्या करो, एरर का पेज शो करा दो। क्लियर? तो ये सही। काम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये। ठीक है भाई। और ठीक है ना। हम्म। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का पेज भी शो इजीली हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा होता है। इसके अंदर एक और भी चीज़ बाकी है, लेकिन फिलहाल मैं उसको अभी नहीं कराना चाहता, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए। अभी इस चीज़ की ज़रा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जितना मैंने कोड लिखवाया हुआ है इसी को लिखो। इसके अंदर ना थोड़ी चेंजेस करो। पता है क्या करो, ये इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना, मैंने खाली डेटा लिखा हुआ है, कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। कंपोनेंट बनाओ, एक इमेज रखो, प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए ना एक कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। एक कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट बनाओगे, उसके अंदर इमेज होगी, और साइड में ना प्रोडक्ट का नाम होगा, उसके लिए कुछ टेक्स्ट डाल देना और ऐड टू कार्ट का बटन डाल देना, ठीक है। क्लियर है? सही। ठीक है, ये असाइनमेंट है, ठीक है, ये आज करना बैठ के, ठीक है। फिर ठीक है। कल क्या करेंगे, इसका ही ना रिवीजन करेंगे। जैसे ही वीडियो अपडेट करेगा ना, तो मैं ये डाल दूंगा। बल्कि एक काम कर, पहले सबसे पहले यही वाली वीडियो एडिट करके डाल दे, ठीक है। इसको ही डाल दे, उसको बाद में सही। डाल दियो, ठीक है। उसको कल डाल दियो, ठीक है। ये वाली वीडियो पहले डाल दे, क्योंकि प्रैक्टिकल काम है ना, वो तो थ्योरेटिकल काम है थोड़ा, ठीक है ना। ये वाली वीडियो पहले डाल दे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जल्दी हो जाए। क्योंकि कल भी ये रिवीजन कराऊंगा ना, इसकी एक चीज़ बाकी है, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। उसको मैं कल बता दूँ, ठीक है। ठीक है। अब ये असाइनमेंट क्या है,
यहाँ पे मैंने खाली H1 लिखा है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, काम सेम है। तुम्हें एक डिटेल का पेज चाहिए और एक प्रोडक्ट का और एक कलर का चाहिए, ठीक है। तुम क्या करोगे, कंपोनेंट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिटेल के लिए पेज बनाओगे। कंपोनेंट बनाओगे प्रोडक्ट डिटेल के नाम से, ठीक है। उसके अंदर दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, एक प्रोडक्ट की इमेज का और एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल का, कंटेंट का, ठीक है। तुम क्या करोगे, ठीक। प्रोडक्ट की इमेज के कंपोनेंट में कोई सी भी इमेज डाल देना और कंटेंट में कुछ भी कंटेंट लिख देना, ठीक है। कुछ भी कंटेंट लिख देना। और कलर में क्या करना है, कलर में चार पांच डब्बे बना देना, ठीक है। क्लियर है। चार पांच डब्बे कैसे बनाओगे, उसके अंदर ना कलर लिख देना, डब्बे बनाना, थोड़ी विद हाइट दे देना, ठीक है। विद हाइट वगैरह उन पे अप्लाई कर देना सेम सेम, ठीक है। और उन पे वैल्यू डाल देना, कलर, कलर का नाम से रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ठीक है। छः 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 बना देना, ठीक है, छः छः। बस इस तरीके से तुम्हें फिलहाल काम करना है, कोई डायनेमिक वैल्यू कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली काम करना है तुम्हें। दो बड़े कंपोनेंट बनाने होंगे, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट डिटेल का और एक प्रोडक्ट के कलर का, ठीक है। प्रोडक्ट के कलर के अंदर क्या करोगे तुम ना, कलर के डब्बे शो करा दोगे खाली, कि भाई रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। उसके अंदर ना डब्बे बनाओगे, ठीक है। उसकी विद हाइट दे देना 200 पिक्सल ऐसे ही कुछ। उस पर बॉर्डर अप्लाई कर देना और उसके अंदर कंटेंट लिख देना रेड, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करोगे, एक तो तरीका ये है कि भाई छः के छः डब्बे बनाओ, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, उस डब्बे के लिए एक स्ट्रिंग का एरे बनाओ, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, ज़्यादा बेटर है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर या तो आईडी दे दो और उस वैल्यू का नाम दे दो, कि भाई एक पहला ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी 1 है और वैल्यू में आ जाएगा रेड। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी 2 है, वैल्यू में आ जाएगा ब्लू। तीसरा ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी 3 है, वैल्यू में आ जाएगा ग्रीन। इस तरीके से 6 बना लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और फिर उसको मैप करा दो, एक डिफ, और फिर उसको मैप करा दो, डिफ की फिल क्लास टेलविन से जैसे क्लास दे देना जिस डिफ को तुम मैप करा रहे हो, ठीक है। उसको विथ दे देना 200 पिक्सल ऐसे ही कुछ, और बॉर्डर दे देना। और कंटेंट और डायनेमिकली शो हो जाएगा। इससे क्या होगा, खाली तुम्हारी एक डिफ से तुम्हारे पास 6 डिफ रेंडर हो जाएंगे। क्लियर है। सही। बजाय इसके कि छः छः लिखो, डायनेमिक लिस्ट का, डायनेमिक का काम करो, आसानी रहेगी तुम्हें, ठीक है ना। और फिर क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट का कंटेंट है। तुम्हें क्या करना होगा, प्रोडक्ट का एक पेरेंट कंपोनेंट बनाना होगा प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। अब उसके अंदर दो कंपोनेंट आएंगे, एक इमेज का आएगा और दूसरा प्रोडक्ट के कंटेंट का आ जाएगा। प्रोडक्ट इमेज के कंपोनेंट में तुम इमेज डाल देना, और कौन सी इमेज, इस और कौन सी इमेज का यूज़ करोगे, नेक्स्ट जेस वाली इमेज के कंपोनेंट का, ठीक है, उसका यूज़ करोगे। कोई सी भी प्रोडक्ट की ऐसे उठा के इमेज डाल देना, ठीक है। और दूसरा एक और कंपोनेंट बनाना, डिटेल प्रोडक्ट के कंटेंट के नाम से, उसके अंदर एक H1 में नाम लिख देना और पैराग्राफ में लॉरेम इप्सम लिख देना और एक एड टू कार्ट का बटन डाल देना, सिंपल ये काम करना है। और फिर तुम्हें यहाँ पे भाई इस तरीके से रेंडर कराना है कि भाई हमारा जो वेबसाइट है ना, हमारा जो ये कैच ऑल सेगमेंट है, ये खाली दो पार्ट ही एक्सेप्ट करे। अगर क्लाइंट तीसरा पार्ट भी डालता है तो उसको 404 लिखा हुआ यहाँ पे आ जाए। अच्छा, तुम 404 के लिए भी एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे 404 के लिए एक अलग सा कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है। और वहाँ पे हेडिंग लिख दोगे H1404, और उसके अंदर एक बटन भी डाल देना। बटन पे लिख देना गो टू होम, और बटन को एक लिंक के कंपोनेंट के अंदर डाल देना, और HRF, और उस लिंक के अंदर HRF में लिख देना स्लैश, खाली स्ट्रिंग के अंदर स्लैश लिख देना। और फिर तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम होम के पेज पे चले जाओगे, ठीक है। ये वाला असाइनमेंट है, मैं इसको जब वीडियो अपलोड करेगा ना तो भेज दो, फिर मैं असाइनमेंट बिना लिख के मैं भेज दूंगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें करना होगा, ठीक है। क्लियर है। सही। मैं इसको मैसेज में भी लिख के भेज दूंगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। ठीक है। ठीक है, ये असाइनमेंट करो, ताकि इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई ये इस काम के लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो तो